बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कैसर बादशाह। वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो मैथ्स एनिमेशन पेज को फॉलो करें। आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए है, यूनिट 1। और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड पढ़ेंगे जिसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले हम उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करेंगे और फिर उस थ्योरी को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप है वो क्या है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होगा जिसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, उसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमारे पास a b c कांस्टेंट है और x हमारे पास वेरिएबल है। अब x स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है a, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कहते हैं। x के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है b, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ x कहते हैं। और जिसके साथ वेरिएबल नहीं है c, तो इस कांस्टेंट को, इसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो सर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास स्टेप है कि डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इफ इट इज अदर देन 1। यानी अगर x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है, अगर ये 1 के अलावा कुछ और है, प्लस 1 के अलावा, यानी अगर इसके साथ जो भी कांस्टेंट गिवन है लिखा हुआ है, तो आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड को, इक्वेशन के लेफ्ट साइड को और राइट साइड को उसी कांस्टेंट से डिवाइड करना है। अगर मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करूँ तो a से मैंने लेफ्ट साइड और राइट साइड को डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे प्लस 1 है, तो फिर हमने इस स्टेप को स्किप कर देना है। यहाँ पे जो भी कांस्टेंट लिखा हुआ होगा x स्क्वायर के साथ, हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड को उससे डिवाइड करना है। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। जो इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे वो कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस c, इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। और फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होगा कि स्क्वायर हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड ऐड द स्क्वायर टू बोथ साइड। जो हमारे पास x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे हमारे पास b है, तो इसका हाफ, यानी इसको हम 2 के साथ डिवाइड करके फिर उसका स्क्वायर लेकर हम दोनों साइड पे, इक्वेशन के बोथ साइड हम उसको ऐड करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड। इस इक्वेशन, जो नया इक्वेशन हमारे पास बनेगा, उसमें जो टर्म हमने ऐड करके एक नया इक्वेशन बना दिया, उसके लेफ्ट साइड को हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे और राइट साइड को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। और जो लास्ट हमारे पास स्टेप होगा, टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट इसलिए लेंगे क्योंकि हम लेफ्ट साइड को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख चुके होंगे, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब स्क्वायर रूट लेने के बाद जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे, यानी वहां से हम x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ये 6 स्टेप्स हैं जिसके हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 1। अब इसको हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहला स्टेप क्या होगा, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, x स्क्वायर वाला टर्म, उसके बाद x, और फिर हमने कांस्टेंट टर्म लिखना है। तो यहां से देखिए 2x स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर इस टर्म के फॉर्म में, प्लस 2x है तो ये हमारे पास bx, और माइनस 11 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारे पास 0 होना चाहिए और यहाँ पे 1 है, तो 1 को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो जब हम इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 11 माइनस 1 से माइनस 12 आएगा, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है ये हमारा इक्वेशन। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इफ इट इज अदर देन 1। अगर 1 के अलावा यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट हो x स्क्वायर का, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड को आपने डिवाइड करना है उससे। तो देखिए हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 से आप लेफ्ट साइड को भी डिवाइड कर दें और राइट साइड से को भी डिवाइड कर दें।
अब फर्दर स्टेप में हम इसके बाद क्या करेंगे कि 2x² को 2 से डिवाइड कर दे, 2x को और -12 को हम इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x² डिवाइड बाई 2 प्लस 2x डिवाइड बाई 2 -12 डिवाइड बाई 2। अब ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और तो ये हमारे पास आ जाएगा x² और प्लस x और -12 को 2 से डिवाइड कर दे तो 6 आएगा इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है -6, इसको हमने क्या करना है, राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो x² को अपनी जगह पर लिखते हैं, प्लस 1x को या 1 अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा हुआ है। 1x इज इक्वल टू -6 को जब हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो ये हमारे पास बन जाएगा +6। अब ये इसके बाद जो हमारे पास स्टेप है कि स्क्वायर हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड ऐड द स्क्वायर टू बोथ साइड। ये जो हमारे पास x का कोएफिशिएंट है इसका हाफ हमने क्या करना है, उसका हमने स्क्वायर लेना है और बोथ साइड हमने ऐड कर देना है, यानी x² और प्लस x इज इक्वल टू 6 इसको हमने अपनी जगह पर लिख देना है, और ये जो 1 है इसका हाफ लेकर उसका स्क्वायर हम लेंगे, यानी 1 का हाफ क्या आएगा 1/2। यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा उसको आपने 2 के साथ डिवाइड कर देना है और उसका फिर आपने स्क्वायर लेना है और उस स्क्वायर को इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कांस्टेंट क्या है 1, तो 1 को जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा और उसका स्क्वायर लेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे हम इसको ऐड कर देंगे। तो जब हम इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड पर ऐड कर देंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या होगा कि write the left hand side of the equation is a perfect square and simplify the right hand side। ये लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है इसको हमने लिख देना है परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, और राइट साइड पे जो कुछ है उसको हमने सॉल्व कर देना है। तो अब देखिए ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड है इसको हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है a² प्लस 2ab प्लस b² जो कि इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर के, यानी हमने इसको इस परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए अगर हमने इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो ये जो इक्वेशन का लेफ्ट साइड है इसको हमने इस फार्मूले के लेफ्ट साइड की स्ट्रक्चर में बनाना होगा। अब ये a² है और यहाँ पे x², तो ये दो टर्म तो सेम है, यहाँ पे 1/2 स्क्वायर है और यहाँ पे b², तो ये दो टर्म सेम है। इसका मतलब ये है कि बीच वाला ये जो टर्म है x इसको हमने 2ab की फॉर्म में लिख देना है। तो इन दोनों टर्म को x² और 1/2 होल स्क्वायर इसको अपनी जगह पर लिखते हैं, और ये जो हमारे पास x है इसको आप लिखते हैं 2 into a into b। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 लिख दिया, a की जगह मेरे पास x है और b की जगह क्या है 1/2। अब इसको देखिए कि ये जो हमने इसका नया स्ट्रक्चर बना दिया, क्या इससे पिछले इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ता है, तो ये टर्म देखिए x² तो अपनी जगह पे है, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x आ जाएगा और 1/2 होल स्क्वायर अपनी जगह पर है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने अरेंजमेंट की है इससे इस पिछले इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोसेस है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इज इक्वल टू 6 अपनी जगह पर और 1/2 की जगह 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन का लेफ्ट साइड है इसको हम इस परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, जो कि हमारे ये मेन स्टेप है कि राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं एंड सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड, और उसके बाद आप राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर दें। तो इसको जब हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर, a की जगह x है और b की जगह क्या है 1/2, तो हम इसको लिख देंगे x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 1 ओवर 6। अब जब राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो 6 है इसके साथ हम 4 मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। और ये एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को आप सेम बना दें। तो इसको देख लें कि x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 के साथ हमने 4 मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो 6 प्लस 1/4 इससे पिछला स्टेप बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी डायरेक्शन सही है। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 1/2 होल स्क्वायर 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये 24/4 आएगा और प्लस 1/4, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 4 आएगा। यानी जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो तो नोमिनेटर अगर आप पॉजिटिव है तो उनको प्लस कर दे और अगर नेगेटिव है तो उनको माइनस कर दे। तो ये 24 को हम प्लस कर देंगे 1 के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 24 प्लस 1 जो कि बनेगा 25 डिवाइड बाई
4। अब यहाँ पर x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। हमने लेफ्ट साइड को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया और राइट साइड को सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि स्क्वायर रूट हम अप्लाई कर देंगे बोथ साइड पर। टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों साइड पर आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। और उसकी रीजन क्यों क्या है कि ये स्क्वायर को खत्म कर, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमने यहाँ पे स्क्वायर को एलिमिनेट कर देना है। उसके लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। 2 2s are 4 और 5 5s are 25। अब इस तरह लिखने का मकसद क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो अपनी जगह पे आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो सकते हैं। और ये जो हमारे पास हमने लिखा हुआ है 5/2 होल स्क्वायर, तो 9th क्लास में हमने सेकंड चैप्टर में कोएफिशिएंट रूल्स पढ़े कि जब a बाई बी होल पावर n हो तो हम इसको अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ये अलग अलग अप्लाई हो तो हम इसको u लिख सकते हैं। तो इसको हमने a पावर n b पावर n को हमने a बाई बी होल पावर n की फॉर्म में लिख दिया। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा कि x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, जब भी हम स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो वहां पर हम एक साइड पर प्लस माइनस लगा देते हैं, तो प्लस माइनस और यहाँ पे क्या आएगा 5/2। अब इसके बाद हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेने के बाद जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगा उसको हमने सॉल्व कर देना है। और उसके सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो प्लस 1/2 को आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दे। तो जब हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव -1/2 और ये प्लस माइनस 5/2, यानी इसका मतलब ये कि -1/2 के साथ एक दफा हम 5/2 प्लस करेंगे और एक दफा हम इससे माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको माइनस कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब पॉजिटिव पे ले लें तो -1/2 -5/2। अब देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी इन दोनों का क्या आएगा 2 आएगा, और ऊपर जो डिनोमिनेटर है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये -1 अपनी जगह और -5 अपनी जगह, -1 और -5 ऐड होकर -6 आएगा, और -6 को जब हम 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -3। तो x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई -3। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने माइनस लिया था अब इसको हम प्लस लेंगे, तो -1/2 और यहां से हम +5/2। एलसीएम इसी तरह आएगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इसका 2 आएगा, और यहां से -1 और +5, 5 से 1 माइनस कर दे तो 4/2 आएगा, और 4 को जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2। तो ये जो हमारे पास x की वैल्यूज आ गई -3 और -2, इसको हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट कहते हैं। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।